अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चटी लाइफस्टाइल में सब बहन भाइयों को जी आया हूँ। आज आपको नज़र आ रहे हैं बड़े ही मज़ेदार मोमोज़, जिसे मंतू भी कहा जाता है, जो गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी फेमस डिश है, जिसे आज मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ आज रिकॉर्ड करूंगी। और इसको बनाने के लिए मैंने अपनी चाइनीज़ दोस्त को इनवाइट किया था कि आपको वो आके ओरिजिनल रेसिपी दे, और वो मेरी रिक्वेस्ट पे आई हैं मेरे किचन में बनाने के लिए मंतू की रेसिपी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने ले लिया है बीफ अंडर कट का, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है, और तकरीबन 1/3 हमने इसके लिए फ़ैट ले लिया है। और प्याज की क्वांटिटी इसके अंदर बराबर क्वांटिटी में जाएगा प्याज। इस तरह से बीफ तो मेरे पास अंडर कट का था, अंडर कट में बड़ा अच्छा मिलता है। अंडर कट हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लोगों को नहीं पता, आप सिंपल बीफ भी ले सकते हैं। इस तरह से दोस्त मेरी बता रही थी कि इसको हाथ के साथ इस तरह बारीक चॉप किया जाता है, उसी से इसका जायका बनता है। अगर आप मशीन से बना हुआ कीमा लेंगे तो इसका ओरिजिनल जो रेसिपी के जो टेस्ट आता है वो इस तरह से नहीं आएगा। अगर आप आसानी चाहते हैं, थोड़े मेरी तरह लेज़ी हैं, तो आप इसका शॉर्टकट ये कर सकते हैं कि आप कसाई के पास जाके उसे हाथ से कीमा बनवा लें, और उसमें 1/3 जो है, जितना आपके पास मीट है उसके अंदर 1/3 इसके अंदर फ़ैट ऐड करवा के हाथ का कीमा ले लें। मशीन का बना हुआ कीमा बिल्कुल नहीं लेना, हाथ का कीमा लेंगे तो ओरिजिनल रेसिपी का टेस्ट आएगा। मेरे पास जो फ़ैट था वो दुम्बे का पड़ा था, मैंने वो ऐड करवा दिया। और इस रेसिपी के अंदर जो प्याज की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है ज़्यादा है। और प्याज को भी उन्होंने यही बताया था कि प्याज को भी आपने हाथ के साथ अच्छा सा चॉप करना है, किसी चॉपर वगैरह में चॉप नहीं करना। उसका जो नुकसान है कि चॉपर में अगर हम चॉप करेंगे प्याज अपना पानी छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है। इस तरह हाथ से चॉप करने से प्याज अपना पानी नहीं छोड़ेगा, और रेसिपी ओरिजिनल और बड़ी मज़े की बनेगी। इस तरह से उन्होंने बारीक बारीक सा कर लिया था प्याज को चॉप। ये मेरी जो चाइनीज़ दोस्त हैं, इनके अब्बा व अजदाद चाइना से हैं, तो इनके घर में बताती हैं कि बचपन से ही चाइनीज़ फूड बनता है, देखते आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा ओरिजिनल रेसिपीज़ बनाती हैं। इसमें स्पाइस लेवल बड़ा कम होता है, बड़ी देखें आप, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, और बिलीव करें इतने मज़े की बनती है कि मैंने तो काफ़ी दफ़ा खाई थी इनके हाथ से। इसीलिए आपसे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट मुझे थी इस रेसिपी को सीखने के लिए, इसीलिए मैंने उनको इनवाइट किया कि आप ख़ुद आके बनाएं। मुझे उन्होंने बताई थी रेसिपी कि आप इस तरह से बना लें, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप आके ख़ुद बनाएं। इस तरह से उन्होंने चॉप कर लिया प्याज को सारा, और इसके अंदर स्पाइस में जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के उन्होंने ली थी। और सफ़ेद ज़ीरे को उन्होंने हवन दस्ते में डाल के पीसना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको क्रैक कर लेना है, बिल्कुल मोटा मोटा सा दरदरा सा जैसे कर लेते हैं। इस तरह से कर लिया। ज़ीरे को डाल दिया प्याज, फ़ैट और मीट के अंदर। इसके साथ ही डाल दिया इसके अंदर काली मिर्च का, आप जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने 1 टेबल स्पून भर के डाला था। और इसके साथ ही डाल दिया नमक भी 1 टेबल स्पून इन्होंने डाला था। तकरीबन इन्होंने डाला था 2 टीस्पून, वो 1 टेबल स्पून के बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून उन्होंने कहा था ऑयल का डाल दें, सिर्फ बस इतनी सी इसके अंदर मैरिनेशन जाएगी। और बिलीव करें इसका जो टेस्ट आता है ये सिंपल सी मैरिनेशन के साथ, वो तो आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। इसको अच्छी तरह से आपने कर लिया मिक्स। नमक और काली मिर्च आप जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना क्वांटिटी में डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट थी। दूसरी तरफ इन्होंने कर लिया है लहसुन को चॉप। ये लहसुन बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाएगा। लहसुन की एक सॉस बनती है, इसके साथ मंतू के साथ सर्व की जाती है, उसे लाजा कहा जाता है। और लाजा बनाने के लिए इस तरह से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया लहसुन को भी बारीक चॉप कर लिया गया है। यह आपको नज़र आ रहा, बिल्कुल फ़ाइन उन्होंने चॉप कर लिया है। और एक फ्राई पैन में लहसुन को डालना है, और इसके साथ जितना लहसुन है उतनी ही क्वांटिटी में उन्होंने कहा था आप ऑयल ले लें। अंदाज़े से इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसे सॉस बनाई जाती है आप लहसुन ले लें, लहसुन का अंदर ऑयल इतना डालें कि लहसुन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको लहसुन को इतना उन्होंने कोई इसकी स्लो आंच नहीं की, नॉर्मल तेज़ आंच के ऊपर उन्होंने लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन होने लगा, लहसुन जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया तो स्टोव को बंद कर दिया, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल को ऐड कर दिया। सफ़ेद तिल को गरम गरम ऑयल में डाल के इस तरह से मिक्स कर लिया,
और इसके अंदर उन्होंने 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों के ऐड कर दिए। लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी क्योंकि मैंने लाल मिर्चों के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स की हुई थी। अगर आपकी तेज़ हैं तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी आपको पता है। सॉस में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इनके अंदर डाल रहा है नमक का। मिर्चें आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, नमक कम है, लेकिन ये परफेक्ट जो था टेस्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट था। मैं भी उनसे ये कह रही थी कि ये मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी, क्या नहीं, ये इस तरह से बना के लाजा सॉस है वो तो बता रही थी कि हमारे घरों में ये शेल्फ़ के ऊपर बनी पड़ी रहती है, किसी जार के अंदर डाल लें और इसको सेव कर लें। दूसरी तरफ हमने 1 केजी मैदा ले लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दिया नमक का, 1 टेबलस्पून ही डाल दिया है ऑयल का और तकरीबन 2 टीस्पून डाली है इंस्टेंट ईस्ट का। ये तकरीबन 2 टीस्पून डाली हैं उन्होंने, कह रही थी इतना काफ़ी है। और साथ ले लिया नीम गर्म पानी, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं था, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी था। और वो मेरी दोस्त बता रही थी बिल्कुल इसको जैसे पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं या आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको गूंद लेना, अच्छी तरह से मिक्स करके। ये पानी डालती जा रही हैं और अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हैं। जब इस तरह से मैदा पानी डालते हुए सारा इकट्ठा हो जाएगा जैसे आटा गूंदते हैं, जब इस तरह से आटा बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा के तो इसको रैप करके, जैसे थोड़ा सा पूरी के आटे को भी रेस्ट दे दी जाती है, तो इसको हम इस तरह से थोड़ी सी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। क्योंकि एक ही दफ़ा में गूंदने से आपकी वो परफेक्ट जो डो है वो स्मूथ नहीं होती। अब 10 मिनट का हमने रेस्ट देने के बाद इस तरह से डो को अच्छी तरह से नीट कर लिया। यह आपको नज़र आ रहा है कि 10 मिनट के बाद जब इसको गूंदा है तो आपको स्मूथ बड़ी सॉफ्ट सी डो नज़र आ रही है। इसी तरह से बिल्कुल करना है इसको, इस तरह से गूंदते हुए। अब एक बाउल में निकाल लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लगा देंगे ऑयल ताकि इसके ऊपर खुश्का ना इकट्ठा हो, बिल्कुल मैदा या डो ख़राब ना हो। इस तरह से ऑयल लगा के दोबारा से इसके ऊपर क्लिंक रैप लगा देंगे या कोई भी आपके पास शॉपिंग बैग है लगा के इसके ऊपर हम कोई भी किचन टॉवल या रुमाल या कोई ढक्कन कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे पिज़्ज़े की डो को रखा जाता है इसी तरह हम, अगर तो गर्मी है तो शेल्फ़ के ऊपर रख दें, अगर सर्दी है तो कोई वार्म प्लेस है जैसे ओवन वगैरह उसमें रख दें। सर्दियों में आप इसको 1 घंटे के लिए भी बना के रेस्ट दे सकते हैं और गर्मियों में मेरी दोस्त बता रही थी कि आधे घंटे के लिए काफ़ी है। ये तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए इसको रेस्ट दिए। तो इस तरह से निकाल के वो बता रही थी कि यहाँ तो इसकी अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहती हैं तो इसको छोटे छोटे से पेड़े बना लें, जैसे डोनट्स के बनाए जाते हैं, या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। वो बता रही थी कि मैं तो इस तरह से करती हूँ, इसको इस तरह से रोल करके तो नाइफ़ के साथ इसको राउंड राउंड कट कर लूँगी। दूसरी साइड पे उन्होंने क्या किया है कि एक फ्राई पैन ले लिया थोड़ा से बड़े साइज़ का, उसके अंदर ऑयल इतना डालना है कि आपके जो मंतू या मोमोज़ आप बना रहे हैं उसको शैलो फ्राई कर सकें। दूसरी साइड पे उन्होंने स्टीमर के अंदर पानी डाल के रख दिया। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी देगचे में पानी डाल के कोई जाली वगैरह ऊपर रख सकते हैं, उसको स्टीमर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें साथ साथ उन्होंने रेडी कर ली और ये देखें ये एक मखसूस टेक्निक से वो घुमाते हुए इस तरह से कट करती जा रही हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको कट करने का भी बता रही थी। अगर आप बहुत बड़े साइज़ के मोमोज़ बनाना चाहती हैं तो थोड़ा सा पेड़े का साइज़ बड़ा ले लें या इसको थोड़े से बड़े साइज़ में कट कर लें। जितना आप साइज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कट कर लें। ये कीमा के जो मिक्स करके रखा था इसको भी कह रही थी कोई इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साथ आप चीज़ें रेडी करें और इसको एक साइड पर रेडी करके रख दें। ये इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करके रखती जा रही हैं और साथ थोड़ा सा खुश्का लगाती जा रही हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना सके। ये सारे इनको ऐसे रेडी कर लिया और इस तरह से जैसे हम रोटी के बनाने के लिए थोड़ा सा बेलते हैं हाथ के साथ, तो ये साइडें सिर्फ किनारे उन्होंने बारीक की हैं, दरमियान से बारीक नहीं करने क्योंकि फिलिंग करेंगे अगर दरमियान से बारीक हो गई तो ये आपके मोमोज़ दरमियान से फट जाएंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। इस साइज़ में तकरीबन उन्होंने 1 टेबलस्पून के जितनी फिलिंग ऐड करके इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए शेप बनाई है मोमोज़ की। बहुत सारे लोगों को शेप बनानी आती है, कह रही थी इस तरह से घुमाते जाएंगे और शेप खुद ब खुद बनती जाएगी। बनाती हूँ ना तो ये काम आसान हो जाता है। जिस तरह भी करना है ना ऐसे करके कीमत इसमें आप ऐसे ही बता देना। 1 चम्मच आपने इसमें आपका पेड़ा जितना है ना, जितनी फिलिंग हो सकती है कम डालें ज़्यादा डालें, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अब इसको ऐसे पकड़ के ना सबसे पहले हाथ ये रखते हुए ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे ऐसे बस यूँ करते जाना है तो ये खुद ब खुद शेप बनती जाती है। ऐसे
ये ठीक है ना। अब इसको जो ऑयल हमने फ्राई किया था उसके अंदर इसको उल्टा करके ऐसे फ्राई करना है। फ्राई करने का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पैकिंग का मैंने इसीलिए वॉइस उन्हीं की सुना दिया कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसको तकरीबन नॉर्मल आंच में, कोई हल्की आंच में जैसे डोनट्स वगैरह को किया जाता है वो तो बड़ी स्लो आंच पे किया जाता है फ्राई। इसको नॉर्मल तेज़ आंच में आप इसको सिर्फ कलर देना है, क्योंकि इसके अंदर कच्चा रहने वाला कोई इशू नहीं है। इस तरह से तेज़ आंच पे इसको कलर दे के आप निकालते जाएं। और दूसरी साइड पे जो हमने स्टीमर रेडी किया हुआ है वो बता रही थी कि इसी तरह से आप एक एक जो चक्कर में फ्राई करते हैं, एक ही दफ़ा में जितने फ्राई होंगे उसको निकालें, स्टीमर में डालते जाएं और इसी तरह से साथ साथ फ्राई करते जाएं और स्टीमर में रखते जाएं। इसको स्टीम तकरीबन हमने देनी है क्योंकि इसके अंदर गोश्त बिल्कुल कच्चा है। स्टीम इसको आधा घंटे के लिए देंगे, मैक्सिमम आधा घंटा तो ज़रूर देनी है। इस तरह से हमने सारे स्टीमर के अंदर रख दिए और आधे घंटे के लिए इसको हमने दे दी स्टीम। और फ्राई करते हुए बाकी के वेजिस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और आधे घंटे के बाद देखिए हमने लिड को उठाया है और मोमोज़ बिल्कुल रेडी हैं, गर्मा गर्म मोमोज़ रेडी हैं। इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसको डिश के अंदर इस तरह से निकाल लेंगे और इसको जो स्पेशल हमने लाज़ा सॉस तैयार की थी, इसको एक बाउल में लाज़ा सॉस निकाल लेंगे। ये वो अपने तरीके से बता रही थी कि किस तरह से इसको सर्व किया जाता है। इनके चाइनीज़ में या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से सर्व किया जाता है। दूसरे बाउल में साथ सफ़ेद सिरके को रखा जाता है। वो तो बता रही थी कि उनकी एक स्पेशल सॉस भी चाइनीज़ आती है, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। आप इसको बेस्ट यही है कि सिरके के साथ सर्व कर दें। और मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप इनको खाने का तरीका भी बताएं कि सॉस को कैसे मिक्स करना है। इस तरह से थोड़ा सा लाज़ा कहती लेते हैं और इसके अंदर थोड़े से सिरके को डाला जाता है। और इस तरह से जो मंतू हमने रेडी किए या मोमोज़, उसको इस तरह से कह रही थी उठा के, तो ये लाज़ा और सिरका को मिक्स करके इसके अंदर डिप करके इस तरह से खाया जाता है, गर्मा गर्म खाया जाता है। यकीन करें कि इतने मज़े के बनेंगे कि आप को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये खुद रेडी किए हैं। रेसिपी हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसा बना है? मज़े का बना है।